जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है। तो बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 4 फरवरी को, और 4 फरवरी को ही हम लोग कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस भी मनाते हैं। ठीक, इसकी शुरुआत कब से हुई? इसकी शुरुआत 4 फरवरी 2021 से, या पहली 4 फरवरी 2021 से इसकी शुरुआत किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका मात्र उद्देश्य यह है धार्मिक समुदाय के बीच क्या है, धार्मिक समुदाय जो है इनके बीच संवाद को क्या करना, संवाद को बढ़ाना, इनके विचारों को बढ़ाना। अर्थात इसका सीधा सीधा मतलब समझिए, धर्म से ऊपर मानवता को बल देना। धर्म से ऊपर मानवता को बल देना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसलिए इसको हम 4 फरवरी मनाते हैं। इसकी शुरुआत कब से की गई है? स्टार्ट हुआ है कब से? 4 फरवरी 2021 से। अगला प्रश्न है, हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वह किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वह एम जगदीश कुमार जी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यदि बात की जाए विश्वविद्यालय अनुदान, इसकी स्थापना कब होती है? तो स्थापना जो होती है वो होती है 1953 में 1956 एक्ट के तहत क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। और यह जो इसका देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसका शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं UGC। अब इस UGC का जो फोकस है, जो मेन फोकस क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो यह NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर बल देना इसका मुख्य उद्देश्य है। और 1900 यह जो NPE है यह 1986 के बाद 2020 में आया, यानी 34 वर्ष बाद यह जो है NEP फिर से लागू हुआ। और किसके समिति के सिफारिश पर? कस्तूरी रंगन समिति के सिफारिश पर, जिसका NPE का नया फॉर्मूला क्या है? 5+3+3+4। इसी पर आधारित रहेगा। और इसमें क्या कहा गया है कि 6% जो खर्च होगा GDP का, 6% वो किस पे होगा? शिक्षा पे खर्च होगा। तो वह हम लोग आयोग का अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया है? एम जगदीश कुमार। अगला प्रश्न है, 4 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा घटना के 100 वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता संग्राम के वीरों को श्रद्धांजलि दी। चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है? तो यह हम सभी जानते हैं कि चौरी चौरा कहाँ पे है। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में है। ठीक, हुआ यूँ कि जब 1920 में 1920 में जब असहयोग आंदोलन जब पूरे देश में फैल रही थी, उसके दौरान क्या हुआ कि 1922 में क्या हुआ, गोरखपुर के चौरी चौरा में एक पुलिस थाने में आग लगाने के दौरान असहयोग आंदोलन को क्या किया गया? असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक, अब इसी 2022 में जब चौरी चौरा घटना होती है, तो इसमें एक थाने में पूरे पुलिस जो भी होते हैं पुलिसकर्मी, उनको बंद करके ऐसा कहा जाता है कि वो जला दिया जाता है। तो इस घटना से गांधी जी काफ़ी प्रभावित होते हैं और उन्होंने असहयोग आंदोलन को बंद करने का फैसला लेते हैं। तो यह घटना कहाँ, किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश राज्य से। और यह जो असहयोग आंदोलन चलाया जाता है वो किस लिए चलाया जाता है? तो यह जो चलाया जाता है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होती है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब? 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जब यह घटना होती है, इसी के बाद क्या होती है? असहयोग आंदोलन चलाया जाता है। और यह किया जाए, इस समय वायसराय कौन था असहयोग आंदोलन के समय? जेम्स फोर्ड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022
के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई किसने की? तो यह किया है आरिफ खान ने। यह जो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक है यह 4 फरवरी से किया जा रहा है। कब से? 4 फरवरी से किया जा रहा है विंटर ओलंपिक। विंटर ओलंपिक सॉरी, यह जो बीजिंग है, बीजिंग एकमात्र ऐसा शहर है जहां समर प्लस विंटर ओलंपिक, यानी शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों ओलंपिक कहाँ हुए हैं? बीजिंग में हुए हैं। और भारत की तरफ से एकमात्र खिलाड़ी आरिफ खान जी हैं जो इस खेल में गए हैं। इसमें कुल 4 सदस्य सिर्फ गए हैं। ठीक, चलिए, यदि पूछ दे ये जो गए हैं आरिफ खान, ये किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध है स्विंग से इनका संबंध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन कार्यक्रम के ध्वजवाहक कौन थे? तो वह थे टोक्यो ओलंपिक के मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे। यह जो थी बॉक्सिंग प्लेयर थी और यह जो प्लेयर है वह हॉकी प्लेयर है। ठीक, टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन के ध्वजवाहक कौन थे? तो वह थे टेक चंद्रा। यदि समापन की बात की जाए, यदि समापन किसने किया था, तो वह समापन किया था किसने? अवनी लखेरा ने इसका क्या किया? समापन किया। और टोक्यो का जो शुभंकर था ओलंपिक का, वह था मीरा इतोवा था इसका शुभंकर, और इसका शुभंकर था सोमेटी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 5 फरवरी 2022 को भारत में आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 में किसे हराकर 5वीं बार खिताब जीता? किसे हराकर 5वीं बार खिताब जीता है? तो यह इंग्लैंड को हराकर 5वीं बार खिताब जीता है। और यह जो है सो आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल किसके साथ हुआ था? इंडिया वर्सेज इंग्लैंड के बीच हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि दिनेश बांका जो थे उन्होंने छक्का मार के जिताया था, 1 रन चाहिए था। और जो यह 5वीं बार खिताब यदि पूछ रहे, फर्स्ट बार जो जीता गया है 2000 में, फर्स्ट मैच जो 2000 में हुआ था, इसकी कप्तानी कौन थे? मोहम्मद कैफ इसकी कप्तानी थे। और इस बार जो 5वीं बार हुआ है, इस बार की कप्तानी किसने की, इसकी जानकारी अभी नहीं है मुझे। चलिए अगला प्रश्न है कि 1000 जो वनडे मैच अभी हाल फिलहाल में हुई है, जो 1000 वनडे मैच जो हुई है, 1000वां वनडे मैच जो भारत और इंग्लैंड के बीच हुई है, सॉरी वेस्ट इंडीज के बीच हुई है, यह कहाँ पे किया गया है? मोटेरा स्टेडियम में किया गया है। और फर्स्ट जो वनडे मैच था किसके साथ हुआ था? इंग्लैंड के साथ 1974 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आ गया कि 1000वां वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम कौन बन गई? तो वह है भारत। किसके साथ खेली थी? वेस्ट इंडीज के साथ खेली थी। और यह खेलने के बाद भारत जो है सो 1000वां वनडे मैच खेलने वाली पहली टीम बन गई विश्व की। और यह कहाँ पे खेला गया था? मोटेरा स्टेडियम में खेला गया था, अहमदाबाद में है। इसका भी नाम बदल के क्या रख दिया गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया। नरेंद्र मोदी, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है यह स्टेडियम। और यदि पूछे कि फर्स्ट जो मैच हुआ था वनडे मैच किसके साथ हुआ था? भारत और इंग्लैंड के बीच 1974 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया है? तो यह जो पार्क का उद्घाटन किया है केनरॉड के संगमा ने किया है। यह जो सीएम है कहाँ के? मेघालय के क्या है? सीएम है, इन्होंने ही शिलोंग टेक्नोलॉजी पार्क
का उद्घाटन किया है। यह जो है सो नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP पार्टी से संबंधित है। भारत की आठवीं राष्ट्रीय राजनीतिक दल, ये सबसे नई राजनीतिक पार्टी है NPP। ठीक, और इसका उद्देश्य क्या है कि यह जो बनाने का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है मेघालय के IT सेक्टर में जो भी पेशेवर है उनको मेघालय में ही क्या किया जाए, उनको कार्य मिल जाए, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं हो, यही इनका क्या है उद्देश्य है। यदि शिलोंग की बात की जाए तो शिलोंग 110th 100वां क्या है स्मार्ट सिटी कौन सी है, शिलोंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2022-23 देश में PM डिवाइन योजना को कितने रुपए के प्रारंभिक आवंटन के साथ प्रस्तावित किया गया है, तो यह 1500 करोड़ रुपए के साथ PM डिवाइन PM योजना, ये इसका मतलब क्या है, PM प्रधानमंत्री डेवलपमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर नॉर्थ ईस्ट, डेवलपिंग DEV से डेवलपिंग इंस्टीट्यूट फॉर नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी भारत के विकास के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया है। उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र के विकास के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। इस योजना के जो उत्तर पूर्वी काउंसिल के द्वारा जो चलाया जाएगा, सो उनका काम होगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास करना। अगला प्रश्न है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक लघु जीवनी के लेखक कौन है। लघु जीवनी जो नीरज चोपड़ा के बायोपिक जो एक पुस्तक लिखी गई है, उसके लेखक कौन है, नवदीप सिंह गिल। यदि नीरज चोपड़ा की बात की जाए तो इन्होंने ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है, ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और यह किस खेल से संबंधित है, तो यह भाला फेंक से संबंधित है। और इन्होंने कितने दूर भाला फेंका था, 87.58 मीटर इन्होंने क्या किया था, भाला फेंका था। 2022 में इनको कौन सा सम्मान मिला, पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। और नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त को ही क्या किया था, भाला फेंका था, इसलिए भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है, कब, 7 अगस्त को। और 2021 में नीरज चोपड़ा को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी प्रतिमा का उद्घाटन किया। जो प्रतिमा किसकी है, तो यह प्रतिमा है संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। इसको हैदराबाद में, यहाँ लिखा हुआ है हैदराबाद में क्या किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है हैदराबाद में। और इस 5 फरवरी को किसने किया है, प्रधानमंत्री ने किया है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का मतलब क्या हुआ कि छुआछूत को समाप्त कर, ये जो संत रामानुजाचार्य थे छुआछूत को समाप्त किए थे। और छुआछूत के समाप्त करने के बाद इसने क्या किया था, समानता पे क्या किया था, बल दिया था। इनकी 1000वीं जयंती पर यह त्यौहार के रूप में मनाया जा रहा है। और यह जो इनकी जो प्रतिमा हैदराबाद में तो स्थापित की जा रही है, इसके साथ यह 216 फीट विश्व की बात हो जा रही है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी बैठी हुई प्रतिमा है किसकी, संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। और फर्स्ट यदि बात की जाए, फर्स्ट किसकी है, थाईलैंड में जो है सो किसकी है, बुद्ध की प्रतिमा है, जो बैठी हुई प्रतिमा है, सबसे ऊंची है। और दूसरे स्थान पर आएगा संत रामानुजाचार्य की। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए आगे कोई प्रश्न नहीं है, धन्यवाद।